नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 1 जून, दिन है सोमवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से ही आपको बता दें कि चुनावों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और देखना होगा कौन कौन आज पर्चा दाखिल करता है या नहीं करता है, क्योंकि अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे शिक्षकों के मुद्दे पर, क्योंकि शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हुआ और उस आदेश पर बवाल शुरू हो गया है। उस आदेश पर सत्ता पक्ष के लोगों ने ही खुला मोर्चा खोल दिया है। ये तक कह दिया है कि अधिकारी क्या बोलेंगे, शिक्षक बंधुआ मजदूर हैं क्या। भड़क गए हैं तमाम जेडीयू और बीजेपी के लोग। वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही साथ दरोगा मेंस परीक्षा को लेकर एक बड़ा आरोप छात्र नेता दिलीप की ओर से कथित आरोप लगाया गया है। देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अब से कुछ देर बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या लगता है, आज उम्मीद है पर्चा दाखिल होगा? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो 1 जून है और आज से जो चुनाव आयोग की ओर से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसका आज नोटिफिकेशन होना है। तो नोटिफिकेशन होने के साथ ही, अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार विधान परिषद विधानसभा कोटे से जो द्विवार्षिक चुनाव होना है 9 सीट पर और 1 सीट पर उपचुनाव होना है, वह एक सीट जिस पर उपचुनाव होगा वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया था उस सीट पर उपचुनाव होगा। अब 9 सीट जो रेगुलर, जहां पर द्विवार्षिक चुनाव की हम बात करते हैं, वो उस पर जो है सो अभी तक उम्मीदवार किस पार्टी से कौन होगा यह अभी तक पूरी क्लियरिटी, पूरी स्पष्टता के साथ नहीं है। हालांकि यह कहीं ना कहीं आपको एनडीए में इस बात को है कि एनडीए में आपको 8 सीट एनडीए लड़ेगा, एकदम इसमें पूरी क्लियरिटी के साथ है। और एक सीट आरजेडी के कोटे से जाएगी, एक सीट आरजेडी को जाना है। जो रेगुलर चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जो द्विवार्षिक चुनाव जो 9 सीट पर, और एक सीट पर जो उपचुनाव होगा उसमें जेडीयू की ओर से एक किसी को भेजना है। यह देखने वाली बात है कि कौन कौन उम्मीदवार होगा। और आज से ही आपको नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यह नामांकन की प्रक्रिया आपको 8 जून तक चलनी है। और उसके बाद से आपको लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगा 11 तारीख को और 18 जून को चुनाव होगा और उसी दिन आपको काउंटिंग होगी, वोट की गिनती होगी और जो है सो परिणाम भी निकल के आपको अभी तो सामने आ जाएगा। सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, किसको कितनी सीटें जाएंगी, क्योंकि मांझी ने भी मांग कर दी है, हमको भी एक सीट चाहिए। नहीं, देखिए, मांझी तो मांग करते रहते हैं, लेकिन वह देखिए इसमें एक जो 5 पांडव हैं उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं वह उनको जाना तय है, क्योंकि वह मंत्री हैं सम्राट चौधरी के कैबिनेट में। आपको उपेंद्र। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के जो सुप्रीमो हैं उनके पुत्र हैं, वह पिछली सरकार में भी नीतीश कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे। तो ऐसे में वह फिर मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी के कैबिनेट में, तो उनका भी जाना तय है। तो आरएलएम हो गया, भारतीय जनता पार्टी को जाना है और आपको जेडीयू से जाना है। यह मुकम्मल तौर पर यह सीट का समीकरण एकदम बना हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट पर उपचुनाव होगा और एक सीट आरजेडी के। अभी तक आरजेडी की ओर से भी स्पष्टता के साथ क्लियरिटी नहीं हुई है कि किसको भेजना है, क्योंकि आरजेडी से 2 रिटायरमेंट है, एक सुनील कुमार सिंह और एक मोहम्मद फारूक का। तो अब इनमें से दोनों को रिपीट किया जाता है, दोनों में से किसको रिपीट किया जाता है, या फिर नए उम्मीदवार नए प्रत्याशी आते हैं, कई नामों की चर्चा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी से कौन निकल करके आता है। और एनडीए से जो हम लोग बात करते हैं, तो एनडीए में जेडीयू से कोई अल्पसंख्यक चेहरा आता है कि नहीं, महिला किसको बनाने की बात हो रही है, यह एक बड़ी बात है। तो यह निश्चित रूप से एक उहापोह की स्थिति है जब तक पूरी क्लियरिटी के साथ। लेकिन हाँ, आज से नॉमिनेशन, आज से नामांकन शुरू है, तो पहले दिन तो हमको लगता है कि आज नामांकन बीजेपी नहीं भी होगा। कोई कार्ड खेलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई बड़े चेहरे जो है सो आपको इसमें उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है, जैसे कि संजय प्रकाश और संजय मयूख, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और राष्ट्रीय फलक पर हैं वो। तो आप मान करके चलिए कि संजय मयूख को हो सकता है रिपीट कर दिया जाए, या फिर बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जो नितिन नवीन जिस पर से खाली किया है, नितिन नवीन चले गए हैं राज्यसभा, तो उस सीट पर उपचुनाव होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या करती है, और ऐसे वह राष्ट्रीय फलक पर है, आपको
संजय मयूख, तो निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस किया है अब तक, तो हो सकता है कि उनको इस पर भी लाया जाए, या नहीं तो फिर उनका थर्ड टेन्योर होगा। थर्ड टेन्योर आपको 3-4 ही ऐसे हैं जिनको कि थर्ड टेन्योर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है बिहार विधान परिषद में। तो अब देखने और समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक क्या निर्णय लेता है। देखना होगा बीजेपी क्या कुछ चौंकाने वाला फैसला लेती है। जेडीयू में भी कई नामों की लेकर चर्चा है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जाएंगे, इतनी बात तो तय है, लगभग तय मानिए, क्योंकि बिहार सरकार ने मंत्री बनाए हैं तो जाना तय होगा, नहीं तो फिर मंत्री की कुर्सी 6 महीने बाद जा सकती है। तो ये तो विधान परिषद की बात हुई, लेकिन बिहार में एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म है जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है, शिक्षकों का मुद्दा। बिहार में एक शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हुआ, एससीईआरटी का कहा जा रहा है आदेश है, तो उस आदेश में शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब क्योंकि गर्मी की छुट्टी है लेकिन ट्रेनिंग कराना है। कई शिक्षक देखिए इसमें स्पष्टता के साथ अभी समर वेकेशन आप देखते हैं, हर साल समर वेकेशन होता है, और शिक्षकों को कहीं ना कहीं आप जब शिक्षकों से आप ट्रेनिंग कराइएगा इस समर वेकेशन में, वह घर से दूर आप उनको ट्रेनिंग में आप झोंक दीजिएगा और फिर उनको जनगणना के कार्य में लगा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप शिक्षक तो जितनी सवाल जो देखिए सर, हर दल से यह बात उठ रही है, न कि रूलिंग पार्टी, हर दल इसमें, तो ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है शिक्षकों का मुद्दा। और अभी चुनाव होने हैं, किस चीज का चुनाव होना है? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आपको स्नातक और स्नातक वाला, तो निश्चित रूप से ऐसे में इन लोग जो भी उच्च सदन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वह जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निर्दलीय बंशीधर विश्वासी हो, ये तमाम लोगों ने इस मुद्दे को प्रखरता के साथ उठाया है और बड़ी आपत्ति जताई है, और शिक्षा विभाग को कह रहा है कि लोग अधिकारी चला रहे हैं, मंत्री से बगैर पूछे, तो तमाम तरह की बात आ रही है। और ऐसे में निश्चित रूप से आप नवल किशोर यादव को देख लीजिए, संजीव सिंह को, डॉक्टर संजीव सिंह को देख लीजिए, नीरज कुमार को देख लीजिए, प्रोफेसर संजय सिंह को देख लीजिए, तो यह तमाम तरह की बातें उठ करके आ रही है। तो ये एक मसला है और बड़ा मसला होगा, और निश्चित रूप से इसको विड्रॉ करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को इस आदेश को विड्रॉ करना होगा, और आज शायद बैठक हो सकती है। जो जानकारी दी गई है कि शिक्षा विभाग अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। नहीं, निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो सब दल के लोग मिले हुए हैं, और ये उच्च सदन शिक्षा विभाग के लिए ही जाना जाता है, स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो। और ऐसे में निश्चित रूप से जब सब दल के लोग मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं मजबूती के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सरकार का रुख होगा इस पर। तो देखना होगा क्या सरकार का रुख होगा इस पर, लेकिन एक बड़ी बैठक आज हो सकती है। वहीं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। देखिए, शिक्षा मंत्री एक बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, और शिक्षा विभाग अपने आप में एक सरदर्द का विभाग माना जाता है। तो इसमें बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के अब तो मिथिलेश तिवारी ने स्पष्टता के साथ कह दिया है कि जुलाई में बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा होगी, हर हाल में होगी, किसी शर्त पर होगी, और विज्ञापन निकाला जाएगा। तो विज्ञापन अगर यदि जुलाई में निकल जाएगा, तो ये अब जून चल रहा है, अगले महीने विज्ञापन निकलेगा, फिर उसके बाद से आपको स्पष्टता के साथ दिखेगा कितनी सीट पर वैकेंसी है, क्या है, कैसे। तो यह एक बड़ा मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बिहार पुलिस दरोगा मेंस की परीक्षा 27 तारीख को हुई थी, और इस 1799 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें छात्र नेता दिलीप का आरोप है कि एक अखबार में जो खबर छपी है कि सेटिंग गेटिंग हुई है, उसको लेकर दिलीप ने आरोप लगाया, इस रद्द करने की मांग की है। देखिए, कदाचार यदि हुआ है और छात्र नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं दरोगा परीक्षा, तो वह उसका उनको साक्ष्य देना चाहिए, तभी कुछ अखबार में छपी हुई या इस तरह से प्रकाशित या सोशल मीडिया पर देख करके आप कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं, गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर यदि फैक्ट्स फाइंडिंग है उनके पास तो निश्चित रूप से वह उपलब्ध कराएं। सरकार संवेदनशील है, और सम्राट चौधरी निश्चित रूप से जाने जाते हैं जीरो टॉलरेंस के लिए। आपने देखा भी था कि किस तरीके से बीते दिन जो एक बड़ा जो टेंडर घोटाला की बात आ रही है, टेंडर में बड़े बड़े करोड़ों के इधर उधर खेल झोल झाल हुआ, कई अधिकारी फंसे, कई 2 आईएएस अधिकारी को नाप दिया गया है, अन्य कई अधिकारियों पर जो आईएएस कैडर के ही हैं उन पर गाज गिरेगी। यह खलबली मच गई है। निश्चित रूप से यह खलबली की बात है। अब आपको हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी इस पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो इतनी बात मान करके चलिए कि कितने आईएएस अधिकारी अब जो टेंडर घोटाले में नपेंगे, जो क्योंकि इसमें पूछताछ जो मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, इसमें कई साक्ष्य मिले हैं। तो अब आने वाले समय में देखिएगा कई का गर्दन नपाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई आईएएस अधिकारी रडार पर हैं, कई पर गाज गिर सकती है। वहीं
एक आवास को लेकर भारी बवाल है बिहार में। नहीं देखिए, रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि जबरन खाली कराया गया, हिम्मत है तो खाली करा के दिखा दे देखिए सरकार। निश्चित रूप से जो आवास खाली कराने की बात आ रही है, यह राबड़ी देवी का आवास है, और राबड़ी देवी का आवास निश्चित रूप से जो है सो आपको 10 सर्कुलर रोड है। तो 10 सर्कुलर रोड आवास, आपको इतनी बात समझ लीजिए कि वह लंबे समय से रह रही थी। अब आर पार के मूड में सरकार है, माने विपक्ष की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, और उसके साथ में तमाम अलायंस पार्टनर हैं, और वो ताल ठोक रहे हैं कि अगर यदि खाली कराना है तो खाली करा के दिखा ले। तो देखिए सवाल है कि आप नेता प्रतिपक्ष जो बिहार विधान परिषद में उनके नाम से कर्णांकित करते हैं, और जिस समय आप अलॉट किए थे उस समय कर्णांकित नहीं किए थे, यह एक सवाल उन लोगों की तरफ से है। और कई सारे आवास जो बाहर में है, बाहर कहने का मतलब जो दिल्ली में है या इधर बड़े बड़े नेता हैं, वह भी सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो उन लोग कैसे हैसियत से रह रहे हैं, तो यह एक बड़ा मसला है। आमने सामने बड़ी लड़ाई आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी। तो आमने सामने बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं आज देखना होगा क्या कोई नामांकन करता है, क्या कोई पर्चा दाखिल करता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आज नामांकन होता है या आज शाम तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है, क्योंकि अब मात्र 7 दिन है, 7 दिन ही नामांकन हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों के मुद्दे पर भारी बवाल है। क्या शिक्षा विभाग आज बैठक में फैसला लेगा? क्या शिक्षकों की जो छुट्टियों के दौरान जो आपको बता दें कि ट्रेनिंग हो रही है, उस आदेश को रद्द किया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी होगा, कितने हजार पदों के लिए होगा, देखने वाली बात होगी। पहले कहा गया था 45,000, अब क्या 20,000 जारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं राबड़ी आवास को लेकर बिहार में हाई तौबा मचा हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।